अशोक के धम्म। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो मैक्सिमम 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, और 2023 की अगर बात करें यानी 2023 से 27 वाले सेशन की अगर बात करें यानी जो हिस्ट्री मेजर पेपर था वहाँ पर भी आपका 5 नंबर में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था कि अशोक के धम्म की विशेषताओं को बताइए। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, या फिर इसके सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर इसके अवधारणा के बारे में बताइए। अवधारणा को इंग्लिश में बोला जाता है कंसेप्ट। तो यानी इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। किसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर इसी तरीके से देना है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से है, इससे ज़्यादा टफ तरीका आपको यूज़ नहीं करना है, वरना क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को धम्म के बारे में जानकारी नहीं होती है, कितनों पढ़ते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता ये धम्म क्या है। तो देखिए धम्म जो है ना, ठीक है, ये धा और आधा माँ और आधा माँ है, तो ये हिंदी वाला शब्द नहीं है। धम्म जो है वो किस पाली से निकला हुआ है, किस भाषा से निकला हुआ है, तो प्राकृत भाषा से निकला हुआ है। और आपको पता है कि प्राकृत जो पाली थी या फिर भाषा था वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का था। तो बौद्ध धर्म में धर्म को, ठीक है, तो धर्म एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो धर्म को ही प्राकृत भाषा में धम्म बोला जाता है और संस्कृत भाषा में धर्म बोला जाता है। तो इसी धम्म को अशोक के धर्म के नाम से भी जान सकते हो या फिर बोल सकते हो, या फिर अशोक के धम्म भी बोल सकते हो। तो धम्म का मतलब सीधा सीधा उसका मीनिंग निकलता है अशोक के धर्म, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, उसके बारे में समझ गए। अब समझते हैं कि अशोक के धम्म के बारे में। तो परिचय में आपको लिखना है कि कलिंग युद्ध के रक्तपात और भारी विनाशक स्थिति को देखकर अशोक का दिल दहल उठा। यानी आपको पता है कि कलिंग युद्ध किस तरीके से अशोक ने किया था, किस तरीके से कितने लाखों लोगों को लाशों के ढेर में उन्होंने कलिंग को जीता था, पूरा रक्तपात चला था। तो इस युद्ध के बाद उनका जो दिल था कहीं ना कहीं वो पसीज उठा, पूरी तरीके से वह चेंज हो गया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इससे पहले वो सनातन धर्म को अपनाया था, लेकिन फिर वह बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद उसने प्रण लिया कि मैं आज से हिंसा नहीं करूँगा, अर्थात अहिंसा के पथ पर चलूँगा। मतलब मार धाड़ वाली चीज़ों से मैं अब दूर रहने वाला हूँ, ये सारे चीज़ों को छोड़ने वाला हूँ, हिंसा वाले चीज़ों से मैं कभी भी कोई भी काम नहीं करूँगा, अहिंसावादी बनूँगा। तो यही चीज़ अशोक ने अपनाई बौद्ध धर्म को अपनाकर। जैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसके बाद उन्होंने अशोक के धम्म की शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पर अशोक के धम्म के बारे में देखते हैं। तो अनेक विद्वान अशोक के धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं, यानी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अशोक के धम्म का जो अर्थ है वह बौद्ध धर्म से लगाते हैं, परंतु शिलालेखों से स्पष्ट है कि उसका अर्थ जीवन के सर्वमान नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से है। देखिए बहुत सारे विद्वान का मानना है कि ये जो अशोक ने धम्म नीति या फिर धम्म को जो अपनाए थे, धम्म में जो भी नियम कानून बताए थे अशोक ने, वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही वह लिए थे। लेकिन शिलालेख जो था, जो शिलालेख समझते हो ना, तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको देखने पर यह पता चलता है कि भले ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इस धम्म में कहीं ना कहीं अशोक ने अपने नैतिक सिद्धांत को वहाँ पर लिखा था, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म की बातें वहाँ पर नहीं लिखी गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में आपको अलग नियम कानून दिखेंगे। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को रखा गया है और इसमें भी अहिंसा को रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और उसमें अलग अलग है जो आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। अशोक अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार है, और अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ के लेखों में जो व्याख्या की गई है धम्म के बारे में वो इस प्रकार से है, जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो सम्राट अशोक अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। जो अशोक थे वह अपनी प्रजा को, उनके राज्य में जो जनता थी उस जनता को वह अपनी संतान मानते थे और प्रजा के कल्याण तथा देखभाल करना अपना दायित्व समझते थे या उनका फर्ज है। सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और अहिंसा एवं सच्चाई का पालन भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अशोक ने अपने शिलालेख में लिखे थे। और सम्राट अशोक ने कहा धर्म है साधुता, यानी जो धर्म है ना वो साधुता है। साधुता का मतलब क्या होता है? सीधा सादा नॉर्मल जीवन, सन्यासी का जीवन। तो वही चीज़ यहाँ पर बताते हैं। अशोक कहते हैं कि धर्म जो है वो एक साधुता है, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुता यानी मीठी मीठी बातें बोलना, कड़वी बातें किसी को नहीं बोलना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दया करना, दान तथा शुचिता करना। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, यानी इनके द्वारा, अशोक के द्वारा मानना है कि धर्म क्या है, तो भाई प्राणियों का वध नहीं करना, उनकी बलि नहीं चढ़ाना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना,
मित्र यानी जो दोस्त है, परिचितों जिससे आप परिचित है, संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बौद्ध धर्म के नियम कानून से अलग रखते हैं। यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों को आदर किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोला गया कि जो ब्राह्मण है उनसे आप नफरत करें या उनको ज़बरदस्ती बोले कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बौद्ध के अशोक के धम्म की नीति में, ठीक है। तो ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दया, दान तथा सुचिता करना। इसके अलावा धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार के जीव हिंसा ना करना। तो ये सारे जो व्यवहार थे वह कहीं ना कहीं अशोक के धम्म में अशोक ने खुद से व्याख्या की है। अब इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं, धम्म के सिद्धांत क्या थे। तो आप यहाँ पर देखिए एक एक करके पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट था पिता और माता की सेवा करना, अहिंसा का अभ्यास करना। जैसे कि आपके माइंड में गुस्सा हमेशा रहता है, कोई भी अगर आपको मार दिया या किसी तरीके से भला बुरा बोल दिया तो आप तुरंत उसको मारना चाहोगे या फिर उसको बोलना चाहोगे या गाली देना चाहोगे। तो वही अहिंसा का अभ्यास करना है, आपको कंट्रोल करना है कि किसी तरीके से हिंसा वाले चीज़ों को अपनाना नहीं है। सत्य का प्रेम यानी सच के साथ प्रेम स्वभाव करना है, यानी सच्चाई को अपनाना है। शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और रिश्तेदारों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। दूसरे पॉइंट्स पर है पशु बलि उत्सव समारोह का निषेध करना है। जो पशु बलि है और पशु बलि को चढ़ाकर, ठीक है, उसमें जो उत्सव करते हैं हम लोग, जानवरों के मांस को खाते हैं और उत्सव मनाते हैं, इसका विरोध करना है, निषेध करना है। और महंगे और अर्थहीन समारोह और अनुष्ठानों से बचना है। जो महंगे महंगे और उसका कोई माने मतलब नहीं है और समारोह में बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं और अनुष्ठान में भी बहुत सारे पैसे को खर्चा करते हैं जिसका कोई भी माने मतलब नहीं है, वो सारे चीज़ों को हमें छोड़ना है। ये यहाँ पर इसके सिद्धांत में बताते हैं, बौद्ध के सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। तीसरे नंबर पर समाज कल्याण की दिशा में प्रशासन का कुशल संगठन तथा धम्म यात्रों की प्रणाली के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखना। आपको समाज के कल्याण के बारे में सोचना है, समाज में किस तरीके से कल्याण हो उस दिशा में आपको चलना है। प्रशासन का कुशल संगठन आपको करना है। साथ ही साथ जो भी धम्म से रिलेटेड लोग हैं उसके माध्यम से आपको हमेशा संपर्क बनाए रखना है, ठीक है, जिनको धम्म के बारे में जानकारी है। फोर्थ पॉइंट पर स्वामी द्वारा नौकरों के साथ, सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदी के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। जो भी मालिक है, जिसको आप लोग बॉस बोलते हो, तो वो अपने नौकरों को, उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके साथ और सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसा एहसास हो कि ना ही हम उनके पास नौकर के भांति काम कर रहे हैं, ना ही बड़ और छोटे का व्यवहार वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, सभी के साथ समान और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये इनके सिद्धांत में था। साथ ही साथ जानवरों के प्रति सम्मान और अहिंसा और संबंधों के प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके सिद्धांत में बताया गया कि जो जानवर है उनके प्रति आपको सम्मान भाव प्रकट करना है, अहिंसावादी बनना है यानी जानवरों को नहीं मारना है, संबंधों के प्रति जो भी आपके संबंध है उसके प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे तो आप उनके प्रति नफरत फैला दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता होनी चाहिए, सभी धर्म को इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। 7 नंबर पर आपका युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपको हिंसा के आधार पर युद्ध करके विजय नहीं करनी चाहिए, धम्म के माध्यम से ही आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये यहाँ पर टोटल 7 सिद्धांत थे, धम्म के सिद्धांत जो मैंने आपको बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं धम्म की विशेषताएं। देखिए धम्म के बारे में यहाँ पर जो भी पढ़िएगा ना, आपको कहीं ना कहीं एक ही चीज़ मिलेगा कि भाई सभी की रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो सिद्धांत हो या फिर इसकी अर्थ हो या फिर इसका अर्थ हो या फिर यहाँ पर देखिए अशोक के धम्म की विशेषताएं, सभी कुछ आपको एक ही जैसा लगेगा। तो देखिए इसके विशेषताओं में सबसे पहले सार्वभौमिकता थी। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी के साथ, यानी अशोक ने धर्म के सभी धर्मों की उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ बातों का समावेश किया है। अशोक का मानना क्या था वो ध्यान से समझिएगा, भले ही वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, उनका मानना था सभी धर्म बहुत ही अच्छे हैं, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं अच्छी बातें बताई गई है। सारे धर्मों के ग्रंथों में ये चीज़ स्पष्ट लिखा गया है कि किसी को मत मारो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, गलत रास्ते पर मत चलो। तो अशोक कहीं ना कहीं सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे और इसीलिए उनके धम्म की यह भी विशेषता थी कि यह सार्वभौमिकता थी। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, अनुशासन और शिष्टाचार का महत्व। अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन और शिष्टाचार पर विशेष बल दिया। वह अपने शिलालेखों में लिखता है, जिस प्रकार माता पिता के आज्ञा का पालन होता है ठीक उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और विद्यार्थियों को इसी प्रकार अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। यानी आपको डिसिप्लिन में रहना है, शिष्टाचार आपको अपनाना है। जिस तरीके से आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो उसी तरीके से आपको अपने गुरुओं की भी रिस्पेक्ट करनी है।
और अशोक का कहना था कि जिस प्रकार छोटे बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, अशोक का कहना था कि जिस तरीके से छोटे बड़ों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार बड़ों को भी छोटे से प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति दया व प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट्स पर आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। तो कलिंग युद्ध के उपरांत यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। प्रथम शिलालेख के अनुसार उसने उन यज्ञों को बंद करवा दिया जिसमें पशु बलि होती थी। जिस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उस यज्ञ को बंद करवा दिया। जिनके रसोई घर में पशुओं का मांस पकता था उसे अशोक ने एक आदेश द्वारा उसे भी बंद करवा दिया। चौथे नंबर पर आपका धार्मिक असहिष्णुता। अशोक सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं रखता था। उसका कथन था कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी धार्मिक कट्टरता का मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदू धर्म के हो, ठीक है, सनातन धर्म के हो या फिर आप मुस्लिम धर्म के हो, तो आप ज़्यादा कट्टरवादी बनोगे तो किसी दूसरे धर्म को गलत बोलोगे कि वो गलत है। अगर आप अपने धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टरवादी बनोगे तो आप दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं गलत ठहराओगे, उसके बारे में इज्जत उछालोगे। तो ये कट्टरवादी आपके माइंड में नहीं होना है, ये अशोक ने कहा है। उसका कथन था कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। एक स्थल पर वह लिखते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए परंतु दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट कीजिए, साथ ही साथ दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट आपको करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी है। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की भलाई करता है और साथ ही दूसरे धर्मों का हित करता है। पाँचवें नंबर पर पॉइंट है आपका नैतिक आदर्शों की प्रधानता। अशोक ने नैतिक आदर्शों पर विशेष रूप से बल दिया। उसका कथन था कि प्रत्येक प्राणी को ब्राह्मणों, श्रमिकों, साधु आदि के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए तथा जीवन में सदा सत्य का पालन करना चाहिए। नैतिक का मतलब क्या होता है कि जो सही सही काम होते हैं, सही बोलना, सच बोलना, अच्छा काम करना, रिस्पेक्ट वाला काम करना, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है। अगले पॉइंट्स पर आपका कर्मकांड और आडंबर उनकी अपेक्षा। अशोक ने धर्म के कर्मकांड मूलक स्वरूप की अपेक्षा की है। सॉरी, यहाँ पर अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा होगा। उपेक्षा का मतलब होता है इसे खत्म करना, ये नहीं रहना, ठीक है। यहाँ पर अपेक्षा मत लिखिएगा, उपेक्षा लिखिएगा। यानी अशोक ने धर्म के कर्मकांड मूलक स्वरूप की उपेक्षा की है, यानी जो कर्मकांड है, जो बलि चढ़ाई जाती थी, उसको हटा देना है। अशोक के अनुसार जादू टोने तथा व्यर्थ के आडंबरों में आस्था नहीं रखना है। यानी जो भी पाखंडी लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उन सभी चीज़ों में आपको विश्वास नहीं रखना है, उन पर आस्था नहीं रखनी है, आपको ईश्वर पर आस्था रखनी है। यह सच्ची रीतियाँ नहीं है, यानी ये सच्ची रीतियाँ नहीं है। सच्ची रीतियाँ तो धर्म और नैतिकता के नियमों पर चलती है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र पर दया करना, जो भी प्राणी है उस पर दया करना तथा अहिंसा में आस्था रखना, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या आपका शुद्ध जीवन अपनाने पर बल देना। तो अशोक का कथन था कि मनुष्यों को यथासंभव शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह हर एक पापों से बचे। पाप जो भी गलत काम वो करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करे कि वह उसे दोबारा ना करे, ठीक है। इनमें से आपका ईर्ष्या है या फिर क्रोध है, इसके अलावा निष्ठुरता, उग्रता तथा अभिमान, अतः मनुष्य को यथासंभव इनसे बचना चाहिए। और ये स्वाभाविक बात है, एक विद्यार्थियों में भी ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वो सक्सेस होंगे, वरना ज़िंदगी में पढ़ते रहिएगा कभी सक्सेस नहीं होइएगा। बहुत ही अच्छा है, आप अपने धर्म को अपनाते रहिए और अपने धर्म के जो भी सिद्धांत है, ना कहीं यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वो भी आपके धर्म में जरूर लिखी गई होगी। तो उन सभी चीज़ों को अगर अपनाइएगा, क्रोध को दूर रखिएगा, किसी की बुराई कम कीजिएगा, तो आप जरूर सक्सेस कीजिएगा। आपको अभिमान नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है और गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है। आगे हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस प्रकार सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। खुद अशोक ने धम्म के विचारों को अपनाकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगा और उसके शासनकाल में धम्म की नीतियाँ बहुत तेजी से फैली। प्राचीन भारतीय इतिहास के वे एकमात्र ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बहुत ही प्रयास किए।